बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 11 तारीख है तो फिजी डिपार्टमेंट ने पेपर कंडक्ट किया है। 11 और 12 तारीख को इनकी जो टेस्ट डेट थी वो अनाउंस की गई थी, तकरीबन आज से 10-12 दिन पहले। तो आज 11 तारीख है, फिजी डिपार्टमेंट ने पेपर कंडक्ट किया है। हालांकि हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। रोड्स बंद हैं, मोटरवेज बंद हैं, जीटी रोड बंद है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो सेंटर तक नहीं पहुंच सके हालात की वजह से। पीपीएससी ने, एफपीएससी ने, जितने और पब्लिक सर्विस कमीशन थे, सब ने अपने पेपर जो है वो पोस्टपोन कर दिए, नेक्स्ट डेट पे ले गए। लेकिन फिजी डिपार्टमेंट जो वाहिद अदारा जिन्होंने अपने पेपर पोस्टपोन नहीं किए, इन्होंने अपने जो 11 और 12 तारीख को थे, उन्होंने कहा था ये जो शेड्यूल हमने अनाउंस पहले कर दीजिए, इसी के मुताबिक ही पेपर होंगे। तो आज 11 तारीख है, बहुत कम स्टूडेंट पहुंचे हैं सेंटर पे जिन्होंने पेपर दिए, और बहुत से स्टूडेंट जो बेचारे तैयारी की है, जिन्होंने अप्लाई की, फीस जो है वो फीस जमा करवाई है, अप्लाई किया है, तैयारी की है, उनका टाइम लगा है तैयारी पे, उन्होंने नोट्स जो है वो लिए हैं, तैयारी की है, सब काम किया, लेकिन इसके बावजूद वो पेपर नहीं दे सके। तो फिजी डिपार्टमेंट वालों को चाहिए था कि पेपर को कैंसिल कर देते, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं, वो जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे थे, हमारा पेपर होगा, हमें जॉब मिलेगी। तो लेकिन ये बहुत बड़ी जो है ना वो ज़्यादती की गई है। फिजी डिपार्टमेंट वालों को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। तो जो आज पेपर हुआ है, हम जो है वो मुकम्मल पेपर आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे मुकम्मल पेपर, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन कल वाले पेपर में आ सकते हैं। तो कल वाला पेपर भी इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड राशिद मिन्हास गॉट निशाने हैदर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर में जीके का क्वेश्चन है, पाक स्टडी से क्वेश्चन लिया गया है। ये जिन्होंने फाइल लिया उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो 1971 राशिद मिन्हास को 1971 में निशाने हैदर दिया गया था। ठीक है, अब राशिद मिन्हास की अगर हम बात करें, ये नोट में भी यही लिखा है, रिसीव निशाने हैदर इन 1971। मैं अब आपको इससे रिलेटेड बता दूं, टोटल जो निशाने हैदर हैं वो कितने मिल चुके हैं। टोटल इस वक्त तकरीबन 10 और 11 के करीब जो है वो निशाने हैदर मिल चुके हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, जितनी वार हुई थी वो आपने वार याद रखी। टोटल 4 जो है वो इंडिया के साथ वार्स हुई हैं, 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चारों की चारों आपने याद रखनी है। इसमें निशाने हैदर दिए गए थे। ठीक है, मेजर सरवर शहीद किस वार में शहीद हुए, राशिद मिन्हास किस वार में शहीद हुए, लाले जान किस वार में शहीद हुए, ये तमाम का तमाम आपने टॉपिक जो है वो रेडी करना है। इधर से इंशाल्लाह कल वाले पेपर में जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये एक पूरा टॉपिक बन रहा है। आज इस पेपर में उन्होंने राशिद मिन्हास के बारे में पूछ लिया, कल वाले पेपर में वो मेजर अजीज भट्टी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, 1965 वार के बारे में पूछ सकते हैं, 1999 की वार के बारे में पूछ सकते हैं, 99 में कौन कौन शहीद हुआ था और किस किस को निशानी हैदर दिया गया। 71 का ये क्वेश्चन आ चुका है, 65 में कौन शहीद हुआ था और किसको निशानी हैदर दिया गया था, 1948 में किसको दिया गया था। ये पूरी सीरीज बन जाएगी, इसको आप जरूर जो है वो देखिएगा कल के पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द वे दैट सीक्वेंस ऑफ वर्ड आर ऑर्डर्ड इनटू फ्रेज, क्लॉजेस एंड सेंटेंस इज कॉल्ड। तो इट्स वेरी सिंपल, तो इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और ये फिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेटिक्स, ये आपने तमाम टर्म्स हैं ये याद करके जानी है। फिगर ऑफ स्पीचेस जो है वो भी आपने याद करके जानी। एक आधा क्वेश्चन जरूर इधर से आ जाता है। ये जो 4 टर्म्स है ना, इनको आप जरूर देखिएगा, इनकी डेफिनेशंस आप जरूर देखिएगा। और क्योंकि अभी ये सिंटैक्स के बारे में क्वेश्चन आ गया, सिमेटिक्स के बारे में कल पूछ सकता है, मॉर्फोलॉजी के बारे में पूछ सकता है। तो ये इस तरह जो है ना ये मुकम्मल टॉपिक बन जाता है। तो इस तरह हम पेपर को क्रैक करते हैं। तो आज के पेपर में यह है, कल वाले पेपर में हो सकता है इससे रिलेटेड कोई और मॉर्फोलॉजी से आ जाए, फोमिनोलॉजी से आ जाए। तो इस तरह ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपने करनी है। मैं इसीलिए नहीं करवा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारा मकसद है आज का पेपर बताना, ताकि आपको तमाम तक चीज़ें समझ आ जाए। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ईडीएम पूछा गया, एट आर्म्स लेंथ मीन्स। एट आर्म्स लेंथ का मतलब जो होता है एट डिस्टेंस। ठीक है,
एट डिस्टेंस। बी इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पीर। पीर का सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका जो सिनोनिम बनता है वो ऑप्शन सी फेलो। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया सिनोनिम्स के बारे में। एक आधा दो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है मैथमेटिक्स से। 9 sold a computer for 25,000 at which he suffered 20% loss. Find the purchase price of the computer. आपको अगर लॉस का और प्रॉफिट का फार्मूला आता है वो आपने जरूर याद करना है। ठीक है, यहां पूछा गया कि 25,000 रुपए में वो कंप्यूटर जो है वो सोल्ड करता है और उसमें उसको नुकसान होता है 20%। सबसे पहले आपने 20% निकालना है 25,000 में से। 25,000 का 20% क्या निकलेगा वो निकालना है। उसके बाद फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। तो फिर आपको समझ आ जाएगी, जो आप 25,000 निकाल लेंगे, जो इसको लॉस हुआ था 9 को निकालने के बाद उसके बाद जो जवाब आएगा उसको 25,000 के साथ अगर हम प्लस कर देंगे तो जो एक्चुअल जवाब बनेगा वो 31,250 जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, लॉस के फार्मूले और प्रॉफिट का फार्मूला, लॉस का फार्मूला ये आपको याद होने चाहिए, एवरेज याद होनी चाहिए, मीन के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। एवरेज किस तरह निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन किस तरह निकालते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच मेटल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। तो इट्स वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन भी फाइल में मौजूद है। सोडियम, सोडियम इज द राइट ऑप्शन। सोडियम जो है वो रिमूव किया था फ्रॉम वाटर से। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी साइंस से क्वेश्चन लिया गया। विच डिजीज इज हेरिडिटी। ठीक है, विच डिजीज इज हेरिडिटरी। तो इसमें से आपने बताना है वो कौन सी डिजीज है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है इज द राइट ऑप्शन। होमोफिलिया जो है ये हमारी हेरिडिटरी डिजीज है। हेरिडिटरी डिजीज का दूसरा नाम क्या है, मे बी कल वाले पेपर में आ जाए। इनहेरिटेड डिजीज कहते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये आपने दो नाम जरूर याद रखने हैं। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। विच लॉ अप्लाइज टू द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन। जो जहाज होता है उसके लिए कौन सा लॉ हम अप्लाई करते हैं। तो बी जो ऑप्शन है, बार्नौली प्रिंसिपल इज द राइट ऑप्शन। बार्नौली प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट फास्टर एयर फ्लो ओवर द विंग्स creates lower pressures produce left that keep the airplane in the air। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इसको अप्लाई करते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। ये क्वेश्चन पाक स्टडी से लिया गया क्वेश्चन है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज हाउ मैनी आवर्स अहेड ऑफ GMT। ठीक है, GMT जो है इसका सबसे पहले आपको मुखफ़िफ़ आना चाहिए, एब्रीविएशन आना चाहिए, ग्रीन वॉच मीन टाइम। ठीक है, पाकिस्तान जो है इससे 5 घंटे जो है वो प्लस है, यानी कि आगे है। कितना है, 5 घंटे आगे है, पीछे नहीं है। पीछे का तो माइनस वाला लगेगा, प्लस का इसलिए आगे अहेड पूछा गया। ठीक, ये ए इज द राइट ऑप्शन। अगर हम इसकी थोड़ी सी तफसील देखिएगा, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। ठीक है, ये भी आपने जरूर याद रखना है। मोहम्मद अनवर ने सजेस्ट किया था, कब किया था, 1951 में। और GMT का जो एब्रीविएशन है वो ग्रीन वॉच मीन टाइम्स। ये कहां पे वाक्य है, ये लंदन UK में वाक्य है। ये इसी तरह एक आपका पूरा टॉपिक बन जाता है। हो सकता है कल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन कंप्यूटर से, क्योंकि आज का जो पेपर था उसमें कंप्यूटर का पोर्शन भी था। कल EST का पेपर है, उसमें कंप्यूटर की जगह पेडागोजी है। Which key is used to refresh all web pages? It's very simple question। तो F जो 5 की है ये फ्रेश करती है। अगर आप F5 को दबाएंगे तो कंप्यूटर को है रिफ्रेश हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। द नंबर सिस्टम यूज्ड बाय कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ये भी कंप्यूटर से क्वेश्चन है। इट्स वेरी इजी। इसको हम बाइनरी, क्योंकि जो बाइनरी नंबर होते हैं वही कंप्यूटर उसी की जबान समझता है। तो बाइनरी जो है इज द राइट ऑप्शन।
इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इन द सेंटेंस ही बिड 30 लाख टू बाय अ कार, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड बिड। बिड के बारे में ये पूछा गया कि ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ गया। जो बिड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जो डेफिनेटली वर्ब है, इसमें कोई नॉन साउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये एक्शन हो रहा है ना। बिड क्या कर रहे हैं, बिड लगा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक वर्ब है, ये एक्शन है, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनाब पूछा गया मैथमेटिक्स से। अ ट्राइंगल हैज साइड्स 30 एंड 70, व्हाट कैन बी द थर्ड साइड। ये आपने जरूर याद करके जाना है। जो ट्राइंगल होता है उसकी 3 साइड्स होते हैं, और 3 साइड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे मालूम करती हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए। कल हो सकता है डिजिट्स चेंज हो जाएं, 70 की जगह 90 आ जाए, 30 की जगह 40 आ जाए, डिजिट्स, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 50 बनता है। सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 30, मैथ का क्वेश्चन है, एंड देयर डिफरेंस इज 23, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्शन है ए -90। अब देखो मैं आपको बताता हूं, 2 नंबर्स द सम करना है 2 नंबर्स का, 30 है, और डिफरेंस कहते हैं सब्सट्रैक्शन को या माइनस को, ठीक है, वो 23 है। और इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखेंगे तो मैंने ये पूरी जो है ना वो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। अगर हम गिवन करें, पहला नंबर जो है उसमें 2 सम किया जाए तो 30 बनता है, और 23 का अगर उनको डिफरेंस किया जाए तो ये इसका बनता है। अगर हम फिर क्या करेंगे, ऐड बोथ इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2x और 36 आ गए। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2 को इधर लेके जाएंगे तो 18 आ गया। इसी तरह 18 को पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में तो जवाब हमारा क्या आएगा, -5, ठीक है। और प्रोडक्ट हमने मालूम करनी है, तो प्रोडक्ट हम मालूम करेंगे दोनों को, तो जो जवाब आएगा वो -90 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, द SALT एक नया क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क, ठीक है। एग्रीमेंट वाज साइंड इन द ईयर, ये एक एग्रीमेंट हुआ था 2 कंट्रीज के बीच। वो 2 कंट्रीज कौन सी हैं, USA एंड USSR, ठीक है। जो 1991 में सेपरेट हो गया था, उसकी 15 स्टेट बन गई थी USSR की, जिसमें रशिया भी शामिल था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये है SALT साल्ट जो है इसकी एब्रीविएशन क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। और ये किन 2 कंट्रीज के बीच में हुआ था, USA अमेरिका एंड USSR के बीच में। ये क्या था, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड एग्रीमेंट था। ये कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। ये एक पूरा क्वेश्चन बन गया, और मैंने आपको इसी नोट में, इसीलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, हो सकता है कल वाले पाक स्टडी के पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, लामा इकबाल डिलीवर्ड फेमस खुतबा इलाहाबाद। ये इट्स वेरी सिंपल, 1930 में उन्होंने डिलीवर किया गया। पूरी डेट 29 दिसंबर 1930 है। वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, बंदर अब्बास सी पोर्ट इन विच कंट्री। बंदर अब्बास सी पोर्ट जो है ये ईरान की सी पोर्ट है। अगर हम नोट की बात करें, बंदर अब्बास इज अ पोर्ट ऑन द साउदर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री, इट इज सिचुएटेड ऑन द पर्शियन गोल्फ। ये आपने जरूर याद रखना है, बंदर अब्बास जो है ये पर्शियन गोल्फ में है। हो सकता है कल वाले पेपर में ये इसकी गोल्फ पूछ ले तो पर्शियन आएगा। तो आज वाले पेपर में बंदर अब्बास पोर्ट के बारे में पूछा गया, ये कहाँ है, ये ईरान में वाक़या है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। पार्सिक इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर, तो ये डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे यूनिट आपने जरूर याद करके जाने, एनर्जी का, वर्क का, जॉल, ये जितने भी स्पीड, टाइम, फोर्स, इन तमाम के तमाम ऐसे यूनिट आपको आने चाहिए। अभी ये डिस्टेंस का पूछा गया, कल वाले पेपर में स्पीड या टाइम या फोर्स का कोई भी पूछ सकता है। तो इसी तरह ये होता है पेपर को क्रैक करने का तरीका। जो क्वेश्चन आज है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको देखें, तो इंशाल्लाह आपका 40% वैसे जो है ना पेपर क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम वर्ड बोट
इन यूज्ड फॉर, ये वोट होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये कंप्यूटर का ज्यादातर बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज लो लेवल है, ठीक है, पैथन और C++ ये दोनों जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और डी इज द राइट ऑप्शन, बी और सी बोथ, ये दोनों जो है ये हाई लेवल। मशीन लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है। अब गोल्डन ब्रिज कहाँ पे वाक़या है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ वाक़या है? द गोल्डन ब्रिज इज अ वर्ल्ड फेमस ब्रिज गेट लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को इन USA, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका भी आपने याद रखना है, अमेरिका के बारे में पूछ सकता है या सैन फ्रांसिस्को के बारे में भी पूछ सकता है। एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, किसका? अमेरिका का। ये गोल्डन ब्रिज गेट जो है वहां वाक़या है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इन, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस। अब देखो पैसिव वॉइस की पहचान है, बाय आ गया, ठीक है। एक्टिव वॉइस होता है तो उसमें इस तरह के, यानी कि ये थोड़ा सा आपको पैसिव और एक्टिव वॉइस के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए, इस तरह का एक आधा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इफ 4x over 6 2 देन x क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 4x है, ठीक है, और उसके नीचे 6 है और इज इक्वल टू 2 है। तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। 6 को इधर ले जाएं, 6 इधर जाके क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई 18 बन जाएगा, ठीक है, और फिर 4 के साथ इसको डिवाइड कर दो दोनों, तो आंसर क्या आएगा? हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया मैथ से। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द कायदे-ए-आज़म पास द बार एट लॉ एग्जामिनेशन फ्रॉम लिंकन इन। तो ये इस यूनिवर्सिटी से कायदे-ए-आज़म ने जो है वो एग्जामिनेशन या बार एट लॉ की डिग्री ली थी, बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। कायदे-ए-आज़म के बारे में, लामा इकबाल के बारे में आपने याद रखना, लामा इकबाल ने अपनी स्टडी कहाँ से की थी, फॉरेन कंट्री कौन कौन सी, वो भी आपने जरूर याद रखना। इफ आई डैश यू आई वुड टेक द ऑफर, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इफ आई वर यू तो आई वुड टेक द ऑफर, बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कैप्टन मोहम्मद सरवर वाज बैटल्ड इन द वार ऑफ, ये देख लेना किस वार में शहीद हुए थे कैप्टन मोहम्मद सरवर? तो जनाब 1948 में, 1948 में। ये मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ये वार्स भी याद करनी है आपने, टोटल कितनी वार्स हुई हैं, और इसके साथ इन वार्स में जो पाकिस्तान के सोल्जर या पाकिस्तान के जो ऑफिसर शहीद हुए हैं उनको कब कब और किस किस वार में निशान हैदर मिला है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये स्पेलिंग का भी एक आधा क्वेश्चन आता होता है, तो आपने करेक्ट स्पेलिंग के बारे में बताना है। तो करेक्ट स्पेलिंग है, बी इज द राइट ऑप्शन। विसिस्टिट्यूड जो है ये इसके सही स्पेलिंग है, ये आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, VICISSITUDE। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, स्विस कनाल इज बिटवीन। ये स्विस कनाल जो है ये मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच वाक़या है। स्विस कनाल, अब आप थोड़ा सा इसकी पढ़ेंगे तो ये कहाँ पे है? एशिया एंड यूरोप से गुजरती है। कौन सी? स्विस कनाल। और ये स्विस कनाल कहाँ वाक़या है? इजिप्ट में। ये भी आपने याद रखना है, ये इजिप्ट में वाक़या है, सबसे लंबी कनाल है। और ये कब कंप्लीट हुई थी? 1869 में। और इसकी लेंथ कितनी है? 193 किलोमीटर। समझ आ गई? ये इस तरह मैंने वो तमाम तर चीजें आपको बता दी जो हो सकता है कल वाले पेपर में पूछ ले। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काजेस मैनी डिजीजेस। तो बी इज द राइट ऑप्शन। विटामिन के बारे में तफसीलात आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ए के बी सी डी जितने भी विटामिन हैं उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वो तमाम तर जो है वो आप जरूर उसको स्टडी कीजिएगा कल वाले पेपर के लिए। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ALU इज यूज्ड फॉर विच पर्पस ऑफ CPU। तो परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है FIFO इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। FIF वो क्या मतलब होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। FI फर्स्ट इन, FO फर्स्ट आउट। A इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। इंडस रिवर के बारे में आप जरूर पढ़िए। ये पाकिस्तान का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर है। छोटा रावी है, दूसरे नंबर पर सतलुज आता है। और ये इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पहली जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो कौन है? डॉक्टर शमशाद अख्तर। अब मौजूदा जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो मेल हैं, जमील अहमद उनका नाम है। तो ये जनाब थे वो तमाम तर क्वेश्चन मुकम्मल मैंने आपको बता दिए। अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, कोई एक आधा रह गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी मैं आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा। ये तमाम तर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने मैंने बता दिए। इससे रिलेटेड जो है जो कल वाला पेपर है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, ठीक है, वो आप जरूर उसको देखिएगा कि क्या क्या इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या नहीं बन सकते। तो इंशाल्लाह आपका पेपर कल का अच्छा होगा। कल जरूर पेपर होगा, क्योंकि हालात जितने मर्जी खराब हों, आज भी पेपर हुआ है तो कल भी पेपर होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।